आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटें जीत ली है, वहीं अब सरकार बनाने की आगे का प्रोसेस जारी है। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी हैं। लांबा जी, जिस तरीके से आपने चुनाव प्रचार किया, उम्मीदें थी इतनी कि 40 सीटें से आ जाएंगी? बिल्कुल हमें उम्मीद थी। ये उम्मीद हिमाचल के लोगों ने हम पर जताई। विश्वास था पहले दिन से कि वहां पर रिवाज नहीं बदलने वाला, सरकार बदलने वाली है और सरकार बदली भी। मुद्दा महंगाई था जिसे भाजपा स्वीकार नहीं कर रही थी, मुद्दा बेरोजगारी था जिसे स्वीकार नहीं करती, मुद्दा किसान सेब बागवानों को उचित दाम ना मिलना था। आप समझ रहे हैं? सो ये मुद्दे थे जिन मुद्दों पर हम लड़े और हमने जीत हासिल की है। भाजपा के लिए एक संदेश है कि आपने अपना डबल इंजन की सरकार पर लोगों ने विश्वास खोया, आपको हार मिली है। आपके 10 में से 8 मंत्री हारे हैं। इस हार को स्वीकार करिए। हार का कारण महंगाई और बेरोजगारी है, स्वीकार करिए और उस पर अभी भी समय है। केंद्र की भाजपा सरकार को काम करना चाहिए। इस समय जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। देश का अन्नदाता किसान एक बार फिर जंतर मंतर पहुंचने पर क्यों मजबूर हुआ? क्यों केंद्र की सरकार ने पूरे किसान आंदोलन को जब 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, क्या कहा था? एमएसपी पे कानून लाएंगे, आय दुगनी होगी। कृषि कानूनों पर दोबारा व्यापक चर्चा किसान संगठनों के साथ होकर लाया जाएगा कानून। लेकिन केंद्र की सरकार ने सब चीजों को ठंडे बस्ते पर डाल दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसान संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा जी ने आज कांग्रेस समर्थित किसानों को, देश के किसानों को अपील की और उनकी आवाज को एक बार फिर से ताकत देने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जंतर मंतर से कर रहा है। लेकिन अलका जी, जिस तरीके से अगर हिमाचल की बात करें, वादे बहुत किए हुए हैं, चाहे ओपीएस हो, चाहे बागबानी का मुद्दा हो, किस तरीके से पूरा आप लोग करेंगे? क्योंकि चैलेंजिंग भी आपके सामने रहने वाले हैं, बजट चाहिए उसके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हमसे सवाल पूछा गया ओपीएस को लेकर। हमने पहली गारंटी में कहा, पहली गारंटी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला फैसला ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कैसे करेंगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मॉडल रखा हम लोगों ने। भाजपा ये कहती थी कांग्रेस कर नहीं सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती है। आपने किया 5 साल में, नहीं किया, और आप हमें कह रहे नहीं कर सकते। अब आपको चलता कर दिया। हमको क्या करना है वो हम करके हिमाचल में भी दिखाएंगे। ओपीएस बिल्कुल हिमाचल में लागू होने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की जीत है। सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में जल्द से जल्द ओपीएस की पेंशन पहुंचने वाली है। ये हमारा पहला वायदा था। बागबानी की अगर बात करें, क्योंकि सेब की फसल, जो सेब के रेट इस बार रहे हैं, देखिए आपने देखा कि सेब का जो हमारा बागवान है हिमाचल का, पूरी तरह से एक पूंजीपति मित्र के हाथ में शोषित हो रहा था। दाम तोड़े जा रहे थे, उचित दाम ना मिलना, दामों का सेब बागवानों द्वारा तय ना करते हुए बाहरी ताकतों द्वारा तय किए जा रहे थे, जिससे सेब बागवान किसान त्रस्त था। सेब सड़ रहा था, ट्रक के ट्रक पलट दिए। जीएसटी बढ़ा दी गई, 12% से 18% जीएसटी इस पे बढ़ा। हमने ये कहा उचित दाम मिलेगा, दाम क्या किसान सेब बागवान तय करेगा, जीएसटी बढ़ने नहीं देंगे। और उसको किस तरीके से बाजार, बड़ा बाजार, 5000 करोड़ की इकोनॉमी आपका सेब बागवान रेवेन्यू का देता है हिमाचल के खजाने में। हम इसको 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ कैसे पहुंचाएं, अब इस पे काम होगा। और मुझे यकीन है अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी सेब और किसान बागवान हिमाचल में तय साबित होगा। मैडम, सरकार को लेकर, विधायकों को लेकर डर भी है आप लोगों के बीच में कि कहीं उनको कोई खरीद ना ले? क्योंकि कल ऐसी खबरें चल रही थी कि उनको चंडीगढ़, रायपुर। हिमाचल की जनता का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें बहुमत से 36 से 4 अधिक सीटें दी हैं। 40 का आंकड़ा हमने छुआ है। हमारा ये डर हिमाचल ने निकाल दिया। मैंडेट साफ है, भाजपा को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बट आपका ये सवाल और जनता के मन में कि अभी भी खरीद फरोख्त, विधायक इधर उधर करके एक बहुमत का चीरहरण केंद्र की भाजपा सरकार कर सकती है, तो ये जरूर कह सकती हूँ भाजपा का इतिहास सत्ता में आने के बाद ये है कि हाँ, वो संविधान से, लोकतंत्र से खिलवाड़ करती आई है, कर सकती है। उसको लेकर भी हम पूरी तरह सतर्क हैं, पर ऐसा होने नहीं जा रहा है। मैडम, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई लोग हैं, किसके नाम पर मोहर लगने वाली है? देखिए, ये अलका लांबा कैसे दिल्ली में और जंतर मंतर पे बैठ के तय करेगी। 40 विधायक चुनकर लोगों ने हिमाचल के भेजा है। 40 के 40 कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं।
सर्वसहमति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जल्द आप देखेंगे वो शपथ लेगा। तो बिल्कुल जल्दी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।